हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। आप लोगों को एसबीएन कासिल के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। आप लोग जानते हैं कि आप लोग के बीच मैं मैथ्स, फिजिक्स और संस्कृत आप लोगों के बीच लेकर के हर रोज़ कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता जो कि आपके समक्ष मैं लेकर के और हर समय चाहता हूं कि आपका उमंग तरोताज़ा रहे। तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं आज माध्य, माध्यक और बहुलक को लेकर के, जो कि आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपका प्रश्नावली 14.1 में दिया गया है, जिसमें माध्य माध्यक से रिलेटेड बहुत तरह का क्वेश्चन है। मैं इन्हीं क्वेश्चनों का आज बात करूंगा। छोटा सा, जिसको कहते हैं जीरो से हीरो, एकदम छोटा सा बात जिसको हम कहेंगे कि जो कि वर्ग सप्तम में आपका माध्य माध्यक जो दिया गया है, अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कहेंगे, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको दीर्घ नंबर तक का एक बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा सकते हैं। तो मैं उन छात्र छात्राओं से यह भी जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा हर एक वीडियो को अच्छे ढंग से अगर देखते हैं ना, आपको कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे पूरा उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा भी है कि आप लोग देखते भी हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों के बीच आज माध्य माध्यक को लेकर के आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग का मन में एक बात आता होगा, बचपन में जो पढ़े लिखे होंगे माध्य माध्यक बहुलक, ऐसा लगता होगा कि हमको जबरन पढ़ाया जा रहा है और जबरन सिखाया जा रहा है। यहाँ कहने का मतलब कि मेरा किताब में है ना, सिर्फ पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन आज के बाद से तुम लोग सोचोगे कि नहीं, मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के बीच माध्य माध्यक को लेकर के जो आया हूँ, इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा, तो कहीं भी आपका डॉट नहीं रहेगा और अच्छे ढंग से क्लियर होगी। कहावत है ना कि अगर मेहनत करती रही ना, कि संघर्ष आपकी कदम तो ज़रूर चूमेगी और अपनी माता पिता का जो एक नाम रोशन होगा 100% होगी। और जैसे ही आपका माता पिता का नाम रोशन हुआ और आपका नाम जग में अगर बढ़ता गया, तो मेरा नाम तो ज़रूर जग में बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं माध्य माध्यक को लेकर के। बिना समय को ज़्यादा गवाए हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात आता है माध्य। क्या आता है हम लोग का? माध्य। चलिए देखिए, क्या दिख रहा है ना? चलिए, मैं आपको बता दूं कि माध्य माध्यक का जो रिलेशन है किस प्रकार से और कैसे है, सारा चीज़ को मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए देखिए, सब बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये क्लास है और क्लास में आपको जो भी डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, आप अच्छे से हमको बोलिए कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है, सब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं। मैं आपको एकदम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन करूँगा, हर एक डाउट का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी सरल हो जाना चाहिए, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिए फिर आपको पढ़ाना होगा, तब तो बातें हटा दो, तो बातें हटा दो भाई, तो पढ़ते क्या हैं आप? तब तो वही हो गया, आप 40 ग्राम नोट खरीद लीजिए, छाप लीजिए। ऐसा नहीं सोचिए, आपको एकदम श्योरली समझना है कि हमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। इन तीनों में से हम लोग माध्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? माध्य के बारे में बात करेंगे। तो माध्य क्या होता है वो समझिए। माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बचपन क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे, एक एग्जाम्पल मिलता था। जैसे क्या मिलता था? अपने क्लास के भाई 5 विद्यार्थियों का वजन को एकत्रित करके इनका माध्य माध्यक ज्ञात कीजिए, ऐसा सुनते थे कि नहीं? अपने क्लास में भाई 5 आदमी का उम्र का जो है वो आपका वो कीजिए, माध्य निकालिए। आपके क्लास में पढ़ रहे अपने सहपाठियों का क्या कीजिए? परिसर ज्ञात कीजिए। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे। अगर पढ़ते थे, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होता तो हमें भी बताते हैं। ठीक है, माध्य में क्या होता है? माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं। माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? औसत। और एक साथ बोलिए, जो कि आवाज़ मेरे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, माध्य को हम लोग क्या कहते हैं? औसत।
और औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। और इसी तरह का ये इसका एकदम सेम वही चीज़ है, बशर्ते हम लोग यहाँ स्टैटिक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ एक माध्य के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और माध्य निकालने के कई विधि है और इन्हीं विधियों में से हम विधियों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले माध्य का जो कहानी आता है, मतलब स्टेप तैयार होता है, वो देखिए क्या है। जो बचपन से हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं उसको भी देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव कैसे आता है उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले आता है, जैसे मेरे पास कोई यहाँ पर अंक दे दिया गया है, ठीक है, और इस तरह से लिख करके छोटा कर देते हैं जो आसान हो समझ में। देखिए इस तरह से लिख दिया और कह रहा है कि इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। यह माध्य क्या है, ऐसा पूछता है। और ऐसा बहुत पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं, देखिए एक ही स्टेप है और इसको समझ में आ जाएगा, विशेष कुछ नहीं है। और छोटा सवाल है क्योंकि ये छोटे क्लास का सवाल है, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में आता है, क्लास 10th में भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह के आता है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा? आंकड़ों का माध्य पूछा है ना, तो माध्य का जो कहानी है यहाँ पर सभी परीक्षणों का योग होना चाहिए, मतलब जितना दिया गया है सबको जोड़ना है और जितना परीक्षण है उसको गिनिए। तो जितना नंबर होगा उसको नंबर से उसमें भाग दे देना होगा, नंबर से उसमें क्या कर देना होगा? भाग दे देना होगा। तो भाई क्या करना होगा? तो सबसे पहले इन परीक्षणों को हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़। यहाँ तो पहले आपको लिखना होगा कि माध्य बराबर कोई दिक्कत सर? सभी परीक्षणों का योग और सभी परीक्षणों की संख्या। तो भाई योग, जैसे योग का योग तो हम लोग जाने रहे, योग मतलब जोड़, तो योग कीजिए। तो हम इसे यहाँ पढ़ते लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? माध्य बराबर 5, 6, 8, 3, 6, 7। अब बटे क्या गो भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ क्या कर देंगे? 6। और यहाँ इस तरह दे करके आप जोड़िए, 6, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 6 28, 28 और 7 35। कितना हुआ? तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 35। अब बटे क्या लिखेंगे? 6। कोई दिक्कत? अब आप देखिए 6 पंचे 6 पंचे, तो आपका भाग दे करके जो आ जाए, दिख रहा है ना? यहाँ देखिए 6 पंचे 30, अर्थात आप भाग जब देते हैं तो 6 पंचे 30, 6 और 5 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी कितना बच गया इधर? 5। अब बटे यहाँ क्या हो गया? 6। आप जब इसमें भाग दीजिएगा तो देखिएगा 5.48 कुछ इसी तरह आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब ये आपका इसका माध्य आ चुका है, इस सवाल का माध्य आ चुका है। क्या इस तरह के सवाल आप लोग नहीं बना पाएंगे? इस तरह के सवाल नहीं बना पाएंगे? चलिए ये आसान था, ये हम लोग छोटे क्लास का था। इसी छोटे क्लास में टाइप आ जाता है। कैसे सर? उसको सीखते हैं। हाँ, बस तो ये चीज़ को समझ में आ जाना चाहिए कि माध्य जब कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जितना दिया रहेगा आंकड़ा में सभी को जोड़ना है और जितने दिए गए हैं अंक उसी से इसमें भाग देना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। सभी बोलिए। कोई तकलीफ? नहीं सर। चलें आगे, हम चलते हैं आगे। जैसे चलते हैं इसी सवाल का टाइप चेंज हो जाता है। टाइप क्या चेंज होता है? देखिए हम टाइप को भी चेंज कर देते हैं। टाइप क्या दे देगा? लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन आता है। लगातार 5 विषम संख्या का क्या होता है? लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होता है? इस तरह में बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। माध्य तो जानते हैं लेकिन वही जो लगा देता है सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लगातार कह देता है फिर उसमें भी दिक्कत हो जाता है। अंक दिया रहता तब ना कहा कि सर तो अभी हमको अंक वाला बात बताया है और अभी तुरंत दे दिया, अब कह दिया बनाओ 5 लगातार वाला, तो लगातार हो गया तो बच्चे का यहाँ हालत ख़राब हो गया। तो ऐसा डरना नहीं है ना, हम हर एक चीज़ का बात का हम सॉल्यूशन लेकर के आए। देखिए सम के लिए पहले बता देते हैं, लगातार सम, लगातार विषम, फिर लगातार भाज्य, लगातार अभाज्य,
पूर्ण समझ जाइएगा, ठीक है। तो इनका समझिए, जैसे हमको कहा लगातार 3 ठो, लगातार 4 ठो, लगातार 5 ठो, आपके मन में जो आए लगातार 5 निकाल देते हैं। लगातार 5 सम संख्या, लगातार 5 सम लिख देते हैं। अच्छा से भाई, सब लगातार सम, लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। लगातार 5 पहले सम निकालेंगे, लगातार 5 सम। पहले सम का डिफिनेशन जानते हैं। सम क्या होता है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए और शुरू से होना चाहिए। लगातार मतलब ये नहीं हुआ इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो भाई लगातार जैसे बात आया तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखिए 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमको शुरू क्या कहा है? मात्र 10 से 5 होना चाहिए, वो सम होना चाहिए और शुरू से होना चाहिए। तो शुरू से मेरा यहाँ क्या है? 0 से है। अगर पूर्ण है और पूर्ण में ही हमको क्या चुनना है? सम चुनना है। क्या चुनना है? सम। और कट चुनना है 5 ठो। तो आपका देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, अर्थात ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कब हुआ आप? 1 2 3 4, कोई दिक्कत? इसका मतलब हमको किसको किसको लेना है? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10, यही लेना है सर। अब इन्हीं का हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इतना हम संख्या मिल गए। अब तो जब संख्या मिल गया तो क्या करना होगा? सभी परीक्षणों का योग अब बटे सभी परीक्षणों के। तो अब इसको खाली क्या कर देना? प्लस 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 प्लस, और क्या हुआ है? 5 को कहिए रहा है तो यहाँ 5, अब बराबर में यहाँ क्या लगाएंगे? माध्य। तो माध्य बराबर कितना हुआ? 6 2 और 4, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 0 0, बाकी उछल 2 2 और 1, इधर देखिए कितना हुआ? 6 5 तो अब इसका माध्य कितना आया? माध्य कितना आ गया? आंसर हो गया आपका। क्या तकलीफ है? नहीं सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब विषम वाला ले लें? यस सर। विषम वाला ले लें? यस सर। अगर विषम वाला लेते हैं तो आपके पास सम को छोड़ करके जो बच रहा है वो क्या होगा? सम को जो छोड़ के बच रहा है विषम वाला। तो आपका विषम कितना हुआ? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसका मतलब है ये आपका सम के लिए था, यहाँ पे सम, और ये क्या है आपके लिए? विषम के लिए। अगर विषम के लिए तो कौन कौन है भाई? 1 2 1 3 5 7, ओके दिख रहा है ना? साफ साफ? कहीं दिक्कत? चले आगे? देखिए सर, अब इसका कितना करा? 5 का है ना, तो 5 दे देंगे। और विषम है तो विषम के लिए अब खाली प्लस का चिन्ह लगाना है। सगरे लगा दिए? कितना हुआ? 5 3 और 1 4, 4 और 5 4 9, अरे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 और 3 4 हुआ, 4 और 5 9 हुआ, 9 और 7 16 9 25, और टोटल है कितना? अब देखिए सर 5 है तो आपका माध्य कितना आया? विषम बला का माध्य कितना आ गया? सम बला का माध्य। तो सम और विषम का कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया ना। अब सम बला कहेगा तो सम में होता क्या है? जिसमें 2 से भाग लगता है उसको लिया गया। अब विषम में क्या होता है? जिसमें 3 से भाग। अरे यही तुम लोग सीख रहा है। नहीं सर, उसका उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो मेरा क्या होगा? हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें 2 से लगाते इसमें 3 से लगाएंगे, फिर अगला में 4 से लगाएंगे, ऐसा नहीं है ना। समझ में आ गया मेरा बात? सम विषम आपने सीख गया और इसी तरह से सवाल सीख गए। अब आपका आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या जब भी आता है तो आपका कहाँ से शुरू होना चाहिए? कहाँ से होना चाहिए? 0 से। गिनती की संख्या 1 से। गिनती की संख्या 1 से। पूर्ण संख्या 0 से। अब आपको कहेगा लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का। देखिए एक बार बताएंगे, पूरा सीखिए। आंख सबका यहाँ पर रहे, एक नज़र से आपको देखना।
समझ में आना चाहिए। देखिए देखिए भाई, अब हम लोग के पास 0 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया, तो 5 ऊपर गया ना। कहाँ तुम लोग का दिमाग है रे? तो यस सर खाली कह देता है, देखबे नहीं करेगा, गिनबे नहीं करेगा, खाली यस सर। यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़िए, कह रहा है 5 टू लेना है, तो 1 2 3 4 5। अब कह रहा है पांचों का क्या करने, माँ निकालने के लिए। क्या करने के लिए? तो 5 टू कहबे किया तो हम कितना बैठाएंगे? 5 बैठा देंगे। अब देखिए माध्य बराबर कितना, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। अब बटे कितना हो जाएगा? कितना आ गया सर? अब समझ रहा है ना रे? मात का कहानी अभी नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। ठीक है, पहला दूसरा वाला खत्म हुआ है, मतलब पांचवा छठा वाला सबका खत्म हुआ है। अब क्लास 10 का सीखेंगे। नहीं, क्लास 10 और क्लास 9 का हम लोग, क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 का माध्य खत्म। माध्य का जो कहानी रहा यहाँ तक से 9 तक रहा। अब 10th में थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा, मतलब डरना नहीं है। ठीक है, हटना है तो हटो, नहीं तो साइड हटो। देखिए सर, चले आगे, चलते हैं आगे। देखिए अब थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग मतलब स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, थोड़ा बड़ा सवाल होना चाहिए। बचपनवा सब बना करके औलपला गया है ना रे। देखिए ऐसा कहो ना कि सीख गए तो औलपला रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले तो इसी में बहुत भारी लग रहा था। चले सर आगे चलते हैं। बात आता है अब आएगा कैसे, अब कैसे आएगा सवाल, कैसा चेंज होगा, कैसे होगा उसको देखते हैं। सवाल का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा और आपको बनाना पड़ेगा। देखिए सर, इतना बड़ा कहेगा माद ज्ञात कीजिए। पूरा मेहनत करने वाले हैं तो फिर डरेंगे काहे। देखिए सर, इस तरह को देख करके थोड़ा सा जरूर शॉर्ट लग गया होगा, बचपन का ही दिन ठीक था। नहीं ऐसा लग रहा होगा। चले बचपन कितना दिन गुजारिएगा, ऐसा थोड़े कि कागज में साट के शरीर में साट दीजिएगा तो बचपन हो गए हैं। समय बढ़ रहा है ना भाई, समय चल रहा है ना। चलिए सर देखते हैं आगे। तो बदलते हुए समय के साथ हम लोग को भी कुछ बदलना होगा, ना तो वक्त बदल जाएगी और आपको तय कर लेगा। फिर वक्त को ये पता चल जाएगा कि करना आपको क्या होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए सर यहाँ देखिए, आगे चलते हैं। इन तरह के आंकड़ों को हम लोग सुधराएंगे। क्या करेंगे? सुधरा देंगे। कैसे भाई? आप लोग सबसे पहले इस आंकड़ा में देखिए, सबसे बड़ा कौन है? 9 है। और सबसे छोटा कौन है? 2 है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसका मतलब आंकड़ा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 2 से लेकर के 9 तक। 2 से लेकर के। चलिए सर अब इसको थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं दिक्कत है? अब हम लोग को गिनने में क्या लगा है? गिनने में कुछ लगा है कि 2 का रहा है। 2 का गो है डाटा में देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। 1 हो गया। इसमें का गो है भाई? नहीं है। इसमें कट हुआ है 2 और ये 3, तो ये कट हुआ। तकलीफ हुआ? आगे चलना है। 3 का गो गिनिए, 1 2
3 4 5 कोई दिक्कत है? हम यहाँ पे 9 लिख दिए। ओके, आपके पास 4 है। 4 इसमें है क्या? इसमें है क्या? 1 हो गया, 2 3 4 5, कोई दिक्कत? कितना है? ओके, 5 क्या को है? 1 2 3 टन है। 3 को यहाँ दीजिए। 6 का को है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बात है रे, 6 12 है। 6 नहीं, बहुत सुंदर है ना रे, 6 12 है। चलिए अब देखिए 7, 1 2, अब नहीं है बेचारा सब। 8 है, 1 2 3 8 7 है। अच्छा 12 है। नहीं ठीक है। अब न देखिए 1 2 3 तकलीफ। अब इसको हम कहते हैं चरमान। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चरमान। चर, अब वो बकरिया वाला चर नहीं है ये, ठीक है ना। चरमान मतलब मान चर, ये नहीं है, ठीक है ना। ये आ रहा है कि आपका क्या क्या कितना बार आ रहा है, क्या है और वो कितना बार आ रहा है। तो आपने क्या निकाला? ये कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं बारंबारता। ओके, अब देखिए इसके लिए गणितज्ञ सब ने कुछ नया नया रूल दिया है। क्या रूल दिया भाई? और आसान रूल दिया है। कितना आसान है वो रूल देखिए, दिख रहा है ना आपको सबसे? हाँ, अब देखिए आप इन दोनों को गुना कीजिए। 3 दूना 9 27, 6 चौके 5 तिया 12, बरछा के 72 न रे। अब देखिए 7 दूना और 8 सते और 9 चौके। थोड़ा सा देखिए सर, गौर से समझना बहुत आसान है, और आज समझ जाइएगा तो फिर कहियो नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए गौर से, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप इसको गिनना है कि नहीं गिनना है? कोई जरूरत नहीं, यही गिन देगा, यही टोटल गिन देगा, यही का ये कितना था। देखिए कैसे सर, 9 और 3 12, 6 18, 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, और 25 7 32, अब 32 4 36 करिए, अब बाकी बचल 3 और 3 1। तुम लोग के भरोसे नहीं रहेंगे, गलती सब जोड़ा देता है चोर सब। देखिए थोड़ा सा मतलब बचपन वाला याद आ जाता है। नहीं रे, बाकी बचल हरदम 1, कुछ नहीं रहा। यहाँ पढ़ा रहा है गुरुजी, और बोला क्या बचा रे, तो बोला 1, आमा बच रहा है 3। चलिए सर, कुछ नहीं, अच्छा आप लोग देखें। अब इसको गिन भी लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 मतलब हम लोग सही हैं? गलत होंगे कैसे आप लोग जो साथ हैं? चलिए सर, नहीं कभी कभी मतलब आप लोग गलत नहीं कहना चाहते लेकिन खुल जाता है, तो समझ रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब सुन लीजिए, ये हम लोग का क्या आ चुका है? बारंबारता का कुल योग। बारंबारता का, तो इसको क्या कहते हैं जानते हैं? नहीं सर, जानते हैं क्या आप? तो साइंटिस्ट ने योग का सिंबल सिग्मा से दिया। किससे दिया? आप किसका योग निकालें? FI, बारंबारता का योग। तो बारंबारता का मैंने योग कर दिया, तो कितना आया है सर? 46 आया है नू। अब आपका ये क्या है? FI और ये XI, इसको X भी कहेंगे। तो इन दोनों का गुना कर दिया, तब इसका योग चाहिए। इसका फूल है सर, फूल के लिए लगा है, मतलब फूल नाम के लिए, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। चलिए सर, अब आपके पास देखिए कितना हुआ? 6 7 13, 6 7 13 और 4 17, 17 और 5 22, 17 और 5 22,
अब 22 2 24 24 और 4 28 6 34 और 34 6 40 करे, बाकी बचल। हाँ हम सोचे फिर एक तो नहीं बच रहा है। 4 और 4 2 6 और 6 2 8 1 9 और 7 16 16 1 17 5 22 और 3। तो यहाँ क्या लगाएंगे? ये आप किसका मान निकालें? सिग्मा एफ आई और कितना मान है आपका? 200 200। तो अब आपका सूत्र देखिए, x बराबर मतलब माद बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आप इसका सूत्र पर यूज कीजिए। कितना हो गया? 250 अब बटे 46। आपका कट रहा है क्या? कितना हो गया? 12 दूनी 24 अब 5 ये हो गया 23, अर्थात 125 में भाग 23 से दीजिएगा और जितना मान आ जाएगा वो क्या निकल जाएगा। आज के बाद से इस तरह का भी सवाल को हम लोग क्या करेंगे? हटना है तो हटो, नहीं तो साइड हटो। देखिए समझ में आया क्या? चलिए सर, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव दिखा रहे? इस टाइप का क्या? इस वाला टाइप भी नहीं करता। समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब खाली सिखा रहे हैं सर? सीख जा रहे हैं ना? चले आगे। तो हम भी आपके साथ ही हैं। चलिए अब इसके बाद वाली बात आता है जो 10th में इस तरह का भी सवाल दे देता था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हार्ड करते हैं। हार्ड क्या कि बड़ा बड़ा अंतराल होता है और इन्हीं अंतराल से मान निकालना पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कैसे निकालें। तो इनके लिए हम लोग लेकर के आए हुए हैं। देखिए क्या क्या है भाई। हाँ ऐसे करके देगा कि 0 से 5 10 कर देते हैं जो समझ में आए। 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 इस तरह करके देता है ना। अगर इस तरह का सवाल देता है और हमको बनाना होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है, जैसे कि हमको दे दिया 2 3 4 2 इसी तरह कुछ दे दिया 8 कुछ दे दिया। ठीक है, मतलब कुछ क्या मतलब सवाल में सवाल दिया रहता है कुछ। ठीक है, उसी के अनुसार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दे देगा। तो आपका ये सवाल रहता है, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है और इसका कहता है हमको क्या निकालिए? माद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? माद ज्ञात कीजिए। माद जब ज्ञात करने कहे तो सीधी सी बात याद रखना है, हम लोग बचपन में बहुत दिन से पढ़े हैं 7-8 वाला में, एक परिसर होता है। क्या होता है? परिसर के लिए सूत्र होता है। अब वो नहीं बीपी नापने वाला प्रेशर वाला मशीन नहीं, वो बीपी मापने वाला नहीं। यहाँ प्रेशर का परिसर का अर्थ होता है सबसे हाई और सबसे लो, उन दोनों का जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाती है। क्या कहलाती है? परिसर। और एक होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? एक वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है सर? वर्ग चिन्ह क्या होता है? हाई उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए, वो आपका वर्ग चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ऐसा नहीं सोचना कि हाइड्रोजन का संकेत H है तो यहाँ भी चिन्ह हो रहा है, वो वाला नहीं है। यहाँ ध्यान देना है। यहाँ चिन्ह कहने का मतलब ये मेरा क्या है? क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमको यहाँ पर निकालना होगा वर्ग चिन्ह निकालना होगा, जिसको वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे संकेत करेंगे? एक्स आई। किससे संकेत करेंगे? एक्स आई से। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया। देखिए एक होता है यहाँ पर किधर इधर दिख रहा है, देखिए तो इधर आप यहाँ पर लिखिएगा परिसर। तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा अघटा निम्न सीमा, ये उसका परिसर बराबर सूत्र हुआ। और वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो भाई जिसका निकालना तो इसका निकालना है। तो उच्च और निम्न क्या होता है? तो आपको पता है उच्च मतलब बड़ा होगा और निम्न मतलब, तो इसमें बड़ा कौन है? ये है। 10 में हमको कितना जोड़ना होगा? 0। तो 100 हो जाएगा और नहीं होगा नहीं 10 हो जाएगा। तो इतना प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास बटे 2 करना होगा। तो जोड़िए कितना हुआ? 10 में कितना? 2 से भाग तो कितना आया?
तो यहाँ आप क्या दीजिएगा, समझ में आया? अब उसी तरह इसको भी जोड़ना होगा। 20 में 10 जोड़े कितना हुआ? 30 में 2 से भाग दिए 15। अब आपको एक आइडिया बता देते हैं। आइडिया क्या बता देते हैं कि यदि अंतराल जितना का हो, अगर उतना अंतराल इसमें जोड़ दें तो आपका वो पूर जाएगा। कैसे सर? अभी देखिए 10 का अंतराल चल रहा था ना, 10 इसमें जोड़ दिए तो इसमें आ गया ना। अब 10 इसमें जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 10 इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। समझ में आया? अब जोड़ भाग खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? जोड़ते थे भाग देते थे, कोई जरूरत नहीं, खाली जोड़ दिए, हो गया। अब देखिए आप इसके साथ क्या निकाल सकिएगा? अब इसके साथ आप निकाल सकेंगे दोनों का गुना। क्या अभी जस्ट जाने थे FI और XI गुना किए थे ना। चलिए सर कोई तकलीफ नहीं, आराम से सॉल्यूशन करते हैं। दोनों गुना कीजिए। 5 दूनी अब 15 तिया अब 25 चौके 35 दूना और ये कितना होगा? 45 अठे 45 अठे। अरे इसको 2 गुना कर दो ना, खाली 90 हुआ। और 9 चौक 36 360 नहीं हुआ रे? 360 हुआ तो लिख देते हैं सर 300। कहीं तकलीफ है? अरे कहीं तकलीफ हुआ? चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? FI और XI, और इसको योग कर दीजिए किसका? 12 मर्दा का सिग्मा FI। तो कितना हुआ? 3 2 5 और 3 2 5 4 9 और 9 2 11 8। तकलीफ है? चलिए सर अब भाई और इसका भी गुना योग करना होगा FI XI का। तो कितना हुआ? 5। अब 5 करीब 5 हो गया। इधर से क्या रहा? 5 और 7 5 12। अब 12 6 18। अब बाकी बचल 1 1 1 2 और 2 3 5। कोई दिक्कत? तब आपके पास x का जो वैल्यू होगा सिग्मा FI और XI बटे सिग्मा FI। कोई दिक्कत सर? तो आपके लिए क्या हो गया? 585 बटे 19। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कट मतलब पॉइंट में निकाल देना है, कम से कम 2 या 3 डिजिट कर देना है और सॉल्यूशन आपका आगे हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? ये आपका क्लास 10th का माध्य था। क्लास 10th का कोई दिक्कत? अब हम माध्यक में चलें हम लोग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोनो सवाल देगा तो आपको अगर इस तरह में दे दे, खाली माध्य कह दे याद करने, तो आप सरल इस तरह दे सवाल तो इस तरह सरल कर देंगे तो गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं हो सकता है, गलत नहीं कर सकता। समझ में आया? चलें आगे। माध्य का कहानी सरपट खत्म हो गया। माध्य को हम हटा भी दिए। अब बचा क्या? सिर्फ माध्यक बचा है। माध्यक को समझते हैं। माध्यक को हम लोग कहते हैं जो बीच में होगा ना, बीच में जैसे 2 अंक हो या बहुत सारे संख्या हो, उनका बीच वाला चीज़ निकालना हो तब हम लोग क्या करते हैं? माध्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यक। और माध्यक को हम लोग किस में संकेत करते हैं भाई? माध्य को हम लोग किससे संकेत किए थे? देखिए माध्य को जो संकेत किए थे हम लोग x डैश से। किससे? तो माध्य को किससे करते हैं? m से। किससे करते हैं? m से। चलिए अब इसके लिए हम लोग जानते हैं ये जो चीज़ है ये होता क्या है, माध्यक होता क्या है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि बहुत बड़े श्रृंखला में अंक दिए रहेंगे, संख्या दिए रहेंगे, और इन्हीं संख्याओं का बीच वाला बात निकालना है कि इन दोनों के इतने बड़े श्रृंखला का बीच में क्या है। जैसे आप लोग जैसे 11 ठो है, कोई आदमी 11 ठो, तो बीच वाला में कौन है तो ये पता लगाना होता है ना। उसी तरह संख्याओं का बहुत बड़ा होता है और उसी संख्याओं का जो बीच वाला है वो क्या है निकालने के लिए अगर आपको अपने लाइफ में अगर कहीं भी चीज़ में आपको बीच वाला निकालना हो तो उसमें क्या करना होगा? आपको माध्य निकालना होगा, माध्यक निकालना होगा। क्या निकालना होगा? माध्यक। और परिसर निकालने के लिए मतलब वो क्या कहते हैं, औसत निकालने के लिए माध्य की आवश्यकता होती है, और बीच वाला अंक को निकालने के लिए माध्यक की आवश्यकता होती है। अभी तुरंत हम लोग जानेंगे माध्यक 2 प्रकार के होते हैं। टाइप जो होता है एक सम विधि द्वारा, एक विषम विधि द्वारा। टाइप तो आपको 3 विधि द्वारा ज्ञात करके सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात वाली बात है वो हम लोग बताएं बचपन वाला बात में जो हम लोग पढ़ते थे सम विषम, सम से और विषम से, उन दोनों को निकालने के लिए अलग अलग विधि है, ठीक है। हम दोनों विधि को बना करके माध्यक को भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सवाल सबसे पहले लेते हैं और सवाल को हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए क्या है सबसे पहली वाली बात, वही बात जैसे कि सवाल देगा 2, 8, 6 इस तरह का कुछ दे देगा और हमको कहेगा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा रूल है, रूल के अनुसार चलना होगा, ठीक है। रूल के हिसाब से चलना होगा। तो चलने के लिए
चलने के लिए थोड़ा सा आप लोग ये देखिए कि माध्यक में सबसे पहला रूल एक चीज़ देखना है, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना। माध्यक का सबसे पहला रूल क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाइए। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले छोटा होगा तभी जाकर के क्या होगा? बड़ा होगा। तो छोटा सबसे पहले कौन इसमें? उसके बाद कौन है? और उसके बाद कौन है? क्या हुआ है? 2 को 6 तो 6 को देंगे। और उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन है? 2 को 8 ना है। उसके बाद क्या है? कोई दिक्कत? बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इनका नंबर को गिनेंगे। नंबर को कितना गिनेंगे? गिनेंगे। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 7। n इक्वल टू अर्थात 7 मेरा सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम वाला सूत्र का प्रयोग करके इनका क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यक। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या रहने पर। क्या लिखेंगे? विषम संख्या रहने पर। तब इनका जो माध्यक होता है, माध्यक बराबर होता है n+1/2 अर्थात m बराबर क्या हुआ आपका? 7 और +1/2। तो n बराबर कितना? m बराबर कितना हो गया? 8/2 अर्थात कट के कितना आया? तो m बराबर कितना? 4 आया? नहीं, आपको यहाँ पर देखना होगा 1 2 3 4। तो देखिए ये बीच में है, देखिए इधर भी 3 है और इधर भी। हम तो पहले बोले थे ना कि माध्यक में यही चीज़ को निकाला जाता है कि बीच में कौन है। तो बीच में आपका कौन है? आपका क्या हुआ? समझ में आया? समझ में आया? ये था मेरा माध्यक। वो भी किस विधि से? विषम विधि द्वारा। अगर मान लिया जाए हमको ये नो नहीं दिया रहता, तब आपको क्या करना होता? तब आपको सीधा सा बात, तब यहाँ बातें अलग हो जाता। तब क्या लिखते हैं आप? तब यहाँ पर 6 लिखना होता हमको। क्या लिखना होता? 6 अर्थात यहाँ सम आ गया। क्या आ गया? और जब सम आ जाएगा तो सम वाला सूत्र का प्रयोग करना होगा। चलिए सर, अगर सम वाला का प्रयोग करते हैं तो यहाँ लिखना होगा सम संख्या रहने पर। तो अब इसके लिए क्या होगा? m बराबर n/2 + 1। यहाँ कहने का मतलब n/2 का मतलब नंबर का आधा वाला भाग आपको लेना है, अब फिर उसके एक आगे वाला लेना है, अब फिर उसको जोड़ करके 2 से भाग देना। वो नहीं कि आपका दिया है 6, 6 में 2 से भाग दिए तो 3 हो गया, 3 और 3 1 4 आंसर हो गया। ऐसा नहीं कीजिएगा, गलत हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब nवां भाग जम्मा होगा उम्मा वाला भाग। तो कैसे वाला भाई से? m देखिए थोड़ा सा n/2 अर्थात n का मान कितना है? 6। तो 6/2 हो गया। तो 6/2 यहाँ देखिए 6/2 + 1 यहाँ वहाँ भाग तो वहाँ भाग। तो देखिए कितना हुआ? 3। तो यहाँ से गिने 1 2 3। कोई दिक्कत सर? तो मेरा कितना हुआ? 6 अब +1 आगे। तो 6 के 1 आगे कौन है? 6 है। अब बटे 2 ही लगाना है, बटे 2 ही लगाना है। सर क्यों लगाना है? क्योंकि उन दोनों का बीच वाला निकालना है। समझ में आ रहा है? अब आपके पास देखिए कितना हुआ? 6 6 अब बटे। अब आपके पास कितना आया? अर्थात इसका भी मान कितना आया? अर्थात इन दोनों का बीच वाला में बात बता रहा है कि 6 ही है। समझ में आया? दोनों 6 बीच में। देखिए ना सर, इधर से 2 और इधर से 2। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका क्या था? माध्यक। क्या था? ये किसके विधि द्वारा? सम विधि द्वारा। विषम विधि वाला सीखे और सम वाला भी देखे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। देखिए ये हम लोग क्लास 7 8 9 में देखे होंगे। अब थोड़ा सा इससे हाई करते हैं, जो बड़ा विधि है और बड़े जैसे क्लास 10 के लिए सब में आप लोग का यूज होगा, उसको देखते हैं, उस विधि और उस सवाल को। इसका भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसको करीब ला लेते हैं। चले, तब सवाल उसी तरह आएगा। इसका भी 0 से 10 कर देते हैं, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 इस तरह ले लिए। और इसका भी सवाल उसी तरह टाइप में आएगा। ये आपका क्या होगा CI और ये आपका F दिया रहेगा। इस तरह दे दिया हमको, ये सवाल देंगे हमको इस तरह माध्यक। तो इनका माध्यक को कैसे निकालना है, कैसे सरल करना वो देखिए। तब इसको निकालने के लिए सबसे पहले और आसान तरीका, इसमें आपको क्या करना होगा, संचयी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? संचयी निकालना होता है। संचयी बारंबारता निकालना होता है। और संचयी बारंबारता निकालना हुआ आसान। कैसे सर? सब चीज़ दिया है तो निकालने में क्या लगा है? अरे थैली में पैसा हाथ दे दिए, निकाल दिए। तो सीधा सवाल में दिया है उसको निकाल दिए। देखिए सर, आप बस सत्य रहना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, तो आपको क्या करना है, जो 3 है ना इसको 3 लिख दीजिए। 4 और 3 7 2 9 3 12 8। तकलीफ हुआ? हाँ, अगर तकलीफ हुआ तो ये 20 ही 20 हो जाएगा। समझे क्या? 20 ही 20 हो जाएगा। चलिए सर, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं जानते हैं? CF। क्या कहते हैं इसको? CF। सिर्फ नहीं, CF। हाँ, चलिए आगे। अब देखते हैं आप लोग को आगे की ओर अग्रसर कराने के बाद यहाँ से देखिए, बारंबारता को पहले योग कीजिए। बारंबारता का आपको पता होना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए कि मेरा निकाला हुआ मान सही है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा, बारंबारता को जोड़िए। तो 4 3 7 2 9 3 12 8। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर नहीं आता तो समझ जाते हैं कि कहीं संचयी में मेरा क्या हो रहा है, गड़बड़ है, या तो फिर बारंबारता में कहीं गड़बड़ है। और यहाँ दोनों मेरा बराबर आ गया, मतलब मेरा क्या है, सही है। तो ये जो अन है, यही आपका जो योग आया वो आपका क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। एन मतलब नंबर, कितना नंबर है इसमें। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एग्जाम बोर्ड में आएगा नंबर 20 नंबर इसको बनाएंगे, तो ये वाला बात नहीं। यहाँ एन का मतलब ये योग आ रहा है, ठीक है। ये नंबर आपका बनाने के बाद नहीं आएगा कितना बना लिए, क्योंकि ये छोटा वाला है। कहीं कहीं आ जाएगा 1200, तो बोर्ड में भी 1200 नहीं आता है, तो आपको 900 कहाँ से दे देगा, 1200 दे देगा। चलिए सर, एन का मान कितना हुआ? 20। एन का मान कितना हुआ? 20। चलते हैं आगे, आगे चलें। जैसे आगे चलते हैं तो इसका एक फॉर्मूला के अंतर्गत आता है कि माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये होता है। अब आपको जानना होगा कि L क्या है, L क्या है, L क्या है और N/2 क्या है। N/2 क्या है, CF क्या है और F क्या है और H क्या है, ये सारा चीज़ को जानना होगा, तभी तो सूत्र पे बैठा पाएंगे। तो पहले चलते हैं, पहले क्या जानते हैं कि भाई इस चीज़ को देखिए, N/2, तो N/2 इधर 2 तो इधर भी क्या होगा, तो समझ में आ गया होगा। N/2 का मतलब कितना है, बारंबारता का आधी, बारंबारता का, तो जितना बारंबारता का मान आएगा उसका आधा N/2 कहलाएगी। तो आपका N/2 का वैल्यू कितना है, कोई तकलीफ, ये निकल गया। अब आपका L निकालना है, क्या निकालना है, तो इससे पहले आपको इस चीज़ को देखना है कि संचयी बारंबारता में इससे थोड़ा सा बेसी होना चाहिए, इससे थोड़ा सा, और उसको क्या कर देना चाहिए, उसका पूरे को गोल कर देना है, यहाँ से लेके वर्ग अंतराल तक। तो बारंबारता का जो संचयी आया है, इस संचयी में 10 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 12 वाला है। इसको आप पूरे गोल कर दीजिए, जैसे गोल किए ना, तो आपका L का मान जो होता है, L होता है कि वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है वो L कहलाता है। तो वर्ग अंतराल ये है, अरे यही समझ में आ रहा है ना, ये वर्ग अंतराल है। और वर्ग अंतराल का सबसे निम्न सीमा कौन है, उच्च सीमा कौन है, और हमको कह रहा है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो निम्न सीमा मतलब कितना है, तो L का भी मान आपके पास आ गया। अब आपके पास CF है। CF में क्या होता है, संचयी बारंबारता का ठीक पहले वाला जो आप गोल किए हैं ना, उससे एक पहले वाला CF कहलाती है, इससे पहले वाला क्या कहलाती है। तो आपका गोल करने वाला घर ये है, लेकिन इससे पहले वाला कौन है, तो आपका CF का मान कितना हुआ, बारंबारता क्या हुआ कि इस अंतराल में जो घेरा गया है, वह घेरे के अंतर्गत जो आ रहा है वो क्या होगा,
3 नहीं होगा, बारंबारता होगा। क्या होगा? बारंबारता होगा। एच क्या है? वर्ग अंतराल की ऊंचाई। वर्ग अंतराल के तो ऊंचाई कितना का है? 10 का है। तो आपका यहाँ क्या हो गया? तकलीफ है सर? चले आगे। आपको यहाँ लिखना होगा माध्यक के लिए। माध्यक के लिए जैसे करते हैं तो m बराबर क्या हो गया? आपके पास फॉर्मूला है L n/2 - CF / F × H। तो L का वैल्यू कितना है आपके पास? n/2 का मान, CF का मान और F का मान × H का मान तो 30। और इसको सरल कीजिए, 1/3 गुना 16 लग रहा था कि नहीं? बूझ रहे हैं तुम लोग का दिमाग? क्या कि बड़ा वाला अपना होता है, छोटा वाला दूसरे का ना होता है। जब बचपन में कित-कित खेलते थे और चुरकुट हो जाता था गोटी, तो चुरमुर छोटकी, तो चुरमुर बड़की हो जाता था। जब बड़का होता था अपना हिस्सा में। अब देखिए नहीं खेला है तो तुम्हारा गलती है। चलिए सर, अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए, इस चीज़ को देखिए। इस जगह बच्चा गलती करता है बार बार, हर एक बोर्ड एग्जाम में गलती हो जाता है। दिख रहा है वहाँ पे? अच्छा ये दिख रहा है ना? अरे ये दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, हमको यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको इस चीज़ को देखिए, यहाँ को हम अगर यहाँ पर आपके बोर्ड के सामने ला दें तब थोड़ा सा देखिए कि आपके पास कितना हुआ? 30 + 10/3। ओके, आप इस जगह हर एक बच्चा गलती करता है और आपका 5 नंबर खत्म हो जाता है। कैसे सर? क्योंकि आप इतना देर से इतना बना रहे हैं और यहाँ आकर के गलती कर देंगे, तब तो सब खत्म, ये भी खत्म। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? अंत भला तो जग भला, अंत को सही करना होता है तो अंत को आपको सही करना होगा। तो कैसे करेंगे सर? इस जगह देखिए, बहुत सारा बच्चा इस जगह भिन्न का जोड़ भी बना देता है और वही जोड़ बनाने के बाद गलती हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस होता है, गलती हो जाता है और ये गलती को बचाना है। कैसे सर? इसी जगह इसको भाग दे दीजिए, चुपचाप इसी जगह भाग दे दीजिए। तो आपका इस जगह भाग देते हैं कितना आता है? देखिए तो 3.33 ऐसे करके आते जाएगा। तो ऐसा क्या नहीं होगा? 30 और 3 कितना हुआ? आंसर हो गया। कहाँ जाएंगे ढेर दूर? समझ में आया? और ये गलती नहीं करना और साफ से आपको बनाना है कि आपका भिन्न का जोड़ बनाना ही नहीं है, एकदम उतना भाग दे सीधा जोड़ दो। कौन जाएगा? आप इसको इसके साथ गुना करो, फिर जोड़ो, फिर भाग दो, कहीं अगर मिस हो जाए उसे बचना है कि नहीं? बच गए। ठीक है, तो ये आपका रहा माध्यक कंप्लीट। माध्यक 0 से कोई दिक्कत? आपने माध्य सीखे, माध्यक सीखे। अब आपका आखिरी पारी है, इसको भी झाड़िए लेंगे। देखिए सर, और ये मात्र 10 मिनट का कहानी है, आप अच्छे से देख लिए तो पूरा एकदम 14.1 से लेकर 14.3 तक कहानी झोल। ठीक है, देखिए अब बेचारा बच गया है अकेला, इसको डर लग रहा होगा नहीं रे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये सब लोहा लेके बैठा है। नहीं, ये सबको डर नहीं लग रहा है, ये सब लोहा लेके बैठा है। चलिए सुनिए, बहुलक। ठीक है, यहाँ बहुलक का अर्थ होता है कि अधिक बार आने की संख्या। चलिए, एक यहाँ बहु है, यहाँ बहु का अर्थ होता है अधिक, और यहाँ क्या है? लक। लक मतलब आप लोग सुने होंगे, लक लेबर चांस, जिंदगी को बनाने के लिए लक, मेरा लक साथ देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर, आप समझ रहे हैं ना? चलते हैं आगे है। चलिए सर, चले आगे। अब हम लोग थोड़ा सा बचपन का याद दिलाते हैं आपको। बहुलक के लिए जो हम लोग का क्रम दिया रहता है, संख्या दिए रहते हैं, अंक दिए रहते हैं, आंकड़े दिए रहते हैं, इन आंकड़ों का जो क्रम में सबसे अधिक बार आ रहा होता है वह मेरा बहुलक कहलाती है। इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार, इन आंकड़ों के जो बारंबारता है और इसी बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाती है? बहुलक। कोई दिक्कत सर? आगे चलें। सवाल देखिए और आंसर दीजिए। देखिए, 4 है, 8 है, 5 है, 6 है, 3 है, 6 है।
का बहुलक क्या है? कैसे आप लोग जानेंगे? सबसे ज्यादा तो 8 ना है रे। हाँ, ओ समझ गए। इसका मतलब है कि आप लोग सीख गए हैं। नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे बोला ना 8 हैं, के लिए रुकिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 3 है। 3। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? कोई दिक्कत है सर? तो अरे रुको तो। आप देखिए, 1 3 का गो है, 6 का गो है, 4 का गो है, 5 का गो है, ई का है, ई का गो है। सर हम समझ गए, अब आ गया समझ में आया। बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आए वो क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या था? चरमान। और ये क्या था? बारंबारता। तो बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन आया है? आपका क्या हो गया? समझ में आया। ये हम लोग बचपन में जो पढ़े थे क्लास 7 6 7 8 में, ये इस विधि को समझे थे। समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा बड़े क्लास में है, तो बड़े क्लास का भी सवाल को हम लोग सीखते हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं उस सूत्र की ओर और आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो सवाल आएंगे और जो हम लोग को दिया रहेगा वो किस प्रकार से दिया रहेगा सवाल को देखिए। यहाँ पर रहेगा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेकर के 40, इसी तरह दिया रहेगा क्रम को सजाया हुआ। ठीक है। और इस तरह का जो सवाल है और हम लोग को बनाना होगा। ठीक है। जैसे 8 है, 2 है, 3 है, इस तरह का 1 है, 4 है और 1 है। इस तरह से अगर दे दे, अगर इस तरह से दे दे तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए एकदम पूरा आसान तरीका है। पूरा आसान क्या तरीका है वो देखिए कि हम लोग रूल तो वही जान रहे हैं। बहुलक का जो रूल है वही है। क्या है? जो बारंबारता में सबसे अधिक बार आएगी वह बहुलक वर्ग होगी। तो बहुलक वर्ग को हम लोग सबसे पहले एक चीज़ याद दिला दें। बहुलक को संकेत मोड, इसको मोड भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका ये है, इसका फॉर्मूला जो होता है L प्लस F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा F2 अगुना H, ये होता है। तो आप ये जान रहे हैं, ये तो आप पहले से भी पकड़ रहे हैं, पहले से भी जान रहे हैं कि आपको सबसे पहले बहुलक में जो बारंबारता में सबसे अधिक बार आती है वो क्या होता है? बहुलक वर्ग होती है। तो सबसे बड़ा कौन? ये है, ये है आपका। इसको घेर दिए तो L का मान कितना हो गया आपका? L का मान कितना हो गया? 20। कितना हो गया? अब देखिए F1 दिया है तो F1 कीजिए, F1 कीजिए, F0 है, F1 तो हो गया, F2 दीजिए और H दीजिए। यही है ना हम लोग के पास, और तो कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा सीखिए कि F क्या होता है। तो F जानते हैं कि ये बारंबारता होती है। क्या होती है? तो जो घेरा गया है वह मेरा बारंबारता है। तो कौन है भाई? और 1 के पहले 0 होता है। तो 1 अगर ये है तो 0 कौन है? आगे बोला। तो आपका 0 का वैल्यू कितना दिया? F0 का वैल्यू 2। अब देखिए ये 0 1, तो ये क्या होगा? तो 2 का मान कितना है? 4 है। H मतलब इसकी अंतराल की ऊंचाई क्या है? कोई दिक्कत सर? अब आपके पास ये सारा चीज़ दिया हुआ है तो क्या मैं इस सूत्र पर नहीं बैठा सकता हूँ? तो आपने क्या कहेंगे? मोड इक्वल टू, ये सूत्र के अनुसार आप बैठाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए तो कितना आ गया सर? 20। कितना हो गया वैल्यू? 8 घटा 2 और 2 गुना 8 घटा 2 घटा 4, यही है ना रे? आपका कितना हो गया? अब देखिए 20 प्लस इसमें इसको घटाइए, अब बटे 16 घटा 6 गुना कितना हो गया? 10। तो 20 और ये कितना हो गया? 6 बटे 10 गुना, समझ गए होंगे कुछ? 20 प्लस 6 कितना हो गया? कोई दिक्कत सर? ये आपका बहुलक रहा।
समझ में आया? ये आपका बहुलक रहा। अगर आप अच्छे से सीखें, अगर अच्छे से जान रहे होंगे, मतलब इतना बताने के बाद जान रहे होंगे, तो आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। पूरा बोर्ड का जो सॉल्यूशन रहेगा आपका स्टैटिक से आपके हाथों में रहेंगे, और इस तरह का सवाल का हर एक आंसर आप देने के लिए दक्ष हो जाएंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं से मैं उम्मीद करता हूँ मुझे और आपको इस तरह के सारे वीडियो को देखने में आपको पूरा आनंदमय आया होगा और सीख पाए होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे पूरे वीडियो को सही तरह से देख पाए होंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।